हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफ अलंसबा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का आपका चैप्टर नंबर 10 का, जो कि आपका लास्ट चैप्टर है, उसका वन शॉट रिवीजन। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिटेल में आपकी चैप्टर को एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसमें हम वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं या फिर आप वनडे एग्जाम से पहले पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। आपको इसमें पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चैप्टर के बारे में जो जो भी हमने डिटेल में पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिमाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 10 है, जो कि आपका लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का, ठीक है। तो चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। अर्नेस्ट स्टिल लिव्ड इन हिज नेटिव वैली. He was a simple-hearted man. He always worked for the betterment of the world. Though he was considered to be an ordinary man, yet he was humble and rich in thoughts. अब हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, हमने पढ़ा था जो कि आपका चैप्टर नंबर 9 था, ठीक है बच्चों। तो ये जो दोनों स्टोरीज है ना, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, ये बिल्कुल जुड़ी हुई हैं एक साथ, ठीक है, जुड़ी हुई हैं। क्योंकि ये जो आपका चैप्टर था ना, पूरा चैप्टर देखें अगर हम, तो ये बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन इसको छोटा एब्रिज्ड कर दिया गया, मतलब एक ये एब्रिज्ड है, यानी इसको स्मॉल कर दिया गया है थोड़ा सा, ठीक है। तो जो हमने चैप्टर नंबर 9 पढ़ा और चैप्टर नंबर 10 अब पढ़ने वाले हैं, तो उसके बीच जितना वक्त था तो वो हमें नहीं बताया गया। हमें ये बताया गया है सीधा कि जो अर्नेस्ट है अब वो कहाँ पर रहता है, अपनी ही नेटिव वैली में रहता है। और वो अब क्या हो चुका है, और वो बहुत ही काइंड हार्टेड है, ठीक है, और सबकी मदद करता है। ही वॉज अ सिंपल हार्टेड मैन, बहुत ही सिंपल सा है। ही ऑलवेज वर्कड, और किसके लिए, एक बेटरमेंट, वर्ल्ड के बेटरमेंट के लिए वो वर्क करता रहता है। और मतलब लोग जो है उसको बिल्कुल ऑर्डिनरी पर्सन ही मानते हैं, यानी मतलब कि ये तो बहुत आम सा पर्सन है, यानी जो भी उसके वैले के लोग हैं, ठीक है, उसको आम सा ही मानते हैं कि हाँ ये तो आम ही है, सभी लोगों की तरह है। बट ऐसा नहीं था, वो बहुत ही हम्बल था और अपने थॉट्स, उसकी जो थॉट्स है काफ़ी रिच थे, ठीक है। फेम. With the passage of time, Ernest became old. He had wise thoughts in his mind. अब उस टाइम पे क्या था, अर्नेस्ट जो है अब बूढ़ा हो चुका था, ठीक है, अब बहुत एज आ चुकी थी उसकी, और उसकी जो थॉट्स है, उसकी जो माइंड में थॉट्स आते थे वो काफ़ी वाइज थे, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे वो उसके माइंड में थॉट्स आते थे, ठीक है। ही हैड बिकम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो फेमस हो चुका था, पूरे वर्ल्ड में वो फेमस हो चुका था, जबकि वो फेमस होना चाहता नहीं था, ठीक है। अर्नेस्ट काफ़ी अच्छा पर्सन था, वो फेमस होना चाहता नहीं था, बट फेमस वो पूरे वर्ल्ड में हो गया फिर भी। मैन केम फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस टू सी एंड स्पीक टू हिम। अब जो लोग हैं वो काफ़ी बड़े बड़े लोग उससे मिलने के लिए आते थे, उससे बात करने के लिए आते थे दूर दूर से। द पोएट, अ न्यू पोएट हैड अपीयर्ड ऑन अर्थ वाइल अर्नेस्ट हैड बीन ग्रोइंग ओल्ड। अब जैसे जैसे अर्नेस्ट जो था वो ग्रो हो रहा था, ठीक है, बूढ़ा हो रहा था, तो तभी जो है वहाँ मतलब एक पोइट भी था अर्थ पर, ठीक है, यानी जो कविताएं लिखता है, ठीक है। द पोइट वॉज अ नेटिव ऑफ अर्नेस्ट वैले, और वो उस जहाँ पर अर्नेस्ट रहता था उसी वैले का वो भी पर्सन था, वो जो पोइट था, लेकिन वो अब वहाँ पर रहता नहीं था उस वैले में, बट हैड स्टेड इन डिस्टेंट सिटीज़, यानी वो अलग अलग जगहों पर रहता था फॉर अ लॉन्ग पीरियड, बहुत टाइम से। अर्नेस्ट हैपेंड टू रीड हिज सॉन्ग्स। अब जो वो पोइट था, ठीक है तो वो वैले का ही जहाँ से अर्नेस्ट बिलोंग करता है, बट वो वहाँ पर रहता नहीं है, ठीक है। लेकिन जो वो पोइट है वो काफ़ी अच्छी अच्छी जो है वो पोएम्स लिखता है। किसके बारे में लिखता है, वो ग्रेट स्टोन फेस के बारे में, और जो उसकी पोएम्स होती हैं वो अर्नेस्ट को बहुत अच्छी लगती हैं, वो पढ़ता है उसको, ठीक है। Ernest happened to read his songs. He thought the poet must bear likeness with the great stone face. जब भी वो उन पोएम्स को पढ़ता था उस पोएट की, तो उनको ऐसा लगता था अर्नेस्ट को कि जैसे ये जो पोएट है वो सच में यही वो पर्सन है जिसका फेस जो है ग्रेट स्टोन फेस की तरह मैच करेगा, क्योंकि उनकी पोएम्स बहुत अच्छी लगती थी अर्नेस्ट को। तो वो सोचते थे कि यही है वो पर्सन जो कि बहुत हम्बल है और स्वीट है, और उनका फेस ही मिलेगा ग्रेट स्टोन फेस की तरह। He lifted his eyes to the mountain. The face seemed to smile but did not answer. अब अर्नेस्ट बैठा हुआ है, पोएम्स पढ़ रहा है, और अपनी वो आइज़ को लिफ्ट करता है, ऊपर की तरफ देखता है, तो ऐसे लगता है जैसे ग्रेट स्टोन फेस जो है जब वो उसकी तरफ स्माइल करता है, ठीक है, वो स्माइल कर रहा है ग्रेट स्टोन फेस अर्नेस्ट की तरफ, बट वो कोई आंसर नहीं दे रहा है, यानी बोल नहीं रहा है। द फेमस पोइट एंड अर्नेस्ट। अब इससे क्या पता चलता है कि अभी भी अर्नेस्ट जो है वो ग्रेट स्टोन फेस से प्यार करता है, अभी भी वो उसको ही देखता रहता है इतना बूढ़ा होने के बाद भी, ठीक है। द फेमस पोइट एंड अर्नेस्ट। अब जो वो पोइट है उसकी बात यहाँ पे होगी, ठीक है। द पोइट हैड हर्ड ऑफ अर्नेस्ट कैरेक्टर।
अब जो वो पोएट था उसने अर्नेस्ट के कैरेक्टर के बारे में सुन रखा था कि अर्नेस्ट जो है वो जो है वो ग्रेट स्टोन फेस को ही देखता रहता है बहुत, ठीक है। वन डे ही केम टू हिज डोर। अब एक दिन जो है वो पोएट ने सोचा कि मुझे भी जो है अर्नेस्ट से मिलना है, क्योंकि मुझे इस कैरेक्टर के बारे में और जानना है ताकि मैं अपनी पोएम्स में लिख सकूं। इसलिए पोएट क्या है, उससे मिलने के लिए जाता है, बट वो बताते नहीं कि मैं पोएट हूँ, ठीक है। तो वो उसके डोर पे जाके, अर्नेस्ट के डोर पे जाके खड़े हो जाते हैं। अर्नेस्ट वॉज रीडिंग अ बुक एंड ग्लैंसिंग लविंगली एट द माउंटेन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब अर्नेस्ट क्या कर रहा था, वो तो अपनी बुक्स को पढ़ रहा था, जो वो पोएम्स लिखते थे पोएट, उनको वो पढ़ रहा था और बहुत ही प्यार से जो है माउंटेन को देख रहा था, जैसे वो देखता है रोज़। अर्नेस्ट गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट। अब वो जो पोएट होता है वो उसके डोर के पास आता है अर्नेस्ट के और बोलता है कि मुझे शेल्टर चाहिए, मैं एक मैं यहाँ पे स्ट्रेंजर हूँ और मुझे जो है ना यहाँ पे शेल्टर चाहिए। तो जो अर्नेस्ट होता है वो खुशी खुशी उसको शेल्टर दे देता है रात के रहने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही काइंड पर्सन होता है। अर्नेस्ट जो है वो मना नहीं करता है। द ग्रेट स्टोन फेस लुक्ड काइंडली एट द पोएट। अब जो ग्रेट स्टोन, ऐसा लग रहा था अर्नेस्ट को कि ग्रेट स्टोन फेस भी बड़े ही प्यार से पोएट को देख रहा है। द पोएट फाउंड अर्नेस्ट वाइज, जेंटल एंड काइंड। अब पोएट जब उससे बात करते हैं अर्नेस्ट से, तो उनको लगता है कि ये कितना वाइज पर्सन है, कितना जेंटल है और काइंड है। Ernest was also moved by the poet's mind. It seemed the great stone face was bending forward to listen to the poet. अब जब वो पोएट बोल रहे थे अर्नेस्ट से, जब पोएट बात कर रहे थे, तो अर्नेस्ट को कैसा लग रहा था कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो भी थोड़ा सा बेंट होके, यानी वो भी उनकी बातें सुन रहा है, यानी वो बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। अर्नेस्ट एग्जामिन्ड द पोएट्स फीचर। अब अर्नेस्ट क्या कर रहा था, पोइट्स को देखे जा रहा था कि ये कौन है, मतलब इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं ये। ही होप द पोएट वॉज द पर्सन ही हैड बीन वेटिंग फॉर। अब वो जो अर्नेस्ट था वो क्या होप कर रहा था कि वो जो पोएट है वही पर्सन है जिसका मैं वेट कर रहा था। द पोएट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ अनवर्थी ऑफ द लाइकनेस ऑफ द स्टोन फेस, हिज लाइफ वॉज डिफरेंट फ्रॉम हिज पोएम्स। अब वो जब पूछता है अर्नेस्ट कि आप कौन हो, तो वो बोलता है पोएट के मैं वही हूँ जिसकी तुम पोएम्स पढ़ते हो, मैं पोएट हूँ और मैं यही पोएम्स मैं ही लिखता हूँ इन पोएम्स को। तो वो एकदम हैरान हो जाता है जो अर्नेस्ट होता है, और वो बहुत दुखी सा हो जाता है उनको जब देखता है तो अर्नेस्ट, ठीक है। तो वो बोलता है पोएट कि आप दुखी क्यों हो अर्नेस्ट। तो वो बोलता है कि मैं सोचता था कि आप जो हो आप ही ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखोगे, बट वो बोलते हैं पोएट कि नहीं, मैं इस लाइकनेस के काबिल नहीं हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरी पोएम्स है और जो मेरी लाइफ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मेरे जो थॉट्स हैं, ठीक है, सिर्फ मेरी थॉट्स ही हैं, मैं इनको सच में इम्प्लीमेंट नहीं करता हूँ, यानी जो मैं लिखता हूँ वो मैं खुद भी नहीं मानता हूँ, तो इसलिए मैं इस लाइकनेस के काबिल हूँ ही नहीं। Ernest is a stone face. Ernest used to speak to his neighbors every evening. The poet also accompanied him. The poet listened to his talk. He felt that Ernest's life and character were a far nobler kind of poetry than his own poems. Just then the poet saw the great stone face. He declared Ernest as the likeness of great stone face. Everybody agreed with him. अब क्या होता है, सुबह हो जाती है, ठीक है, और जो वो पोएट थे वो भी उनके साथ में होता है। तो अर्नेस्ट हर सुबह क्या करता है, अपने नेबर्स को इकट्ठा करके बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है। तो वो उस टाइम भी वही कर रहे थे। तो वो अपने मतलब जो ये पोएट आए हुए थे उनके साथ जाते हैं वो, और कहाँ पर जाते हैं, जहाँ से जो ग्रेट स्टोन फेस है उनको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो वो वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं उनके नेबर्स, और वो इतनी अच्छी बातें कर रहे थे, यानी जो उनके दिमाग में था, दिल में था, वो वही बात कर रहे थे। और जो पोएट थे वो उनको नोटिस कर रहे थे, और जब वो नोटिस कर रहे थे तो वो देख रहे थे कि जो वो उनका कैरेक्टर है अर्नेस्ट का और जो उनकी लाइफ है वो बिल्कुल मैच करते हैं, यानी जो वो बोल रहे हैं और जो उनकी लाइफ है वो बिल्कुल एक साथ मैच कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, यानी वो कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, वो वही बोल रहे हैं जो सच है, ठीक है। तो पोएट उनको ऑब्जर्व करता है और वो बोलता है कि ये तो मेरी पोएम से भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो और जब वो उनको देखते हैं तो वो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं पोएट के, और वो चिल्ला के बोलते हैं कि हाँ यही है कौन, जो कि ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखाई दे रहा है। तो जब लोग देखते हैं अर्नेस्ट को तो वो भी कहते हैं कि हाँ यही वो पर्सन है जो कि ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखाई दे रहा है। तो हमें पता चला बच्चों कि जो अर्नेस्ट है वो खुद ही वो पर्सन था जो कि ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखाई दे रहा था, ठीक है। लेकिन लोगों ने उसको ऑब्जर्व नहीं किया था अभी तक, ठीक है। लोग तो उसे
आम इंसान ही मान रहे थे। अब जो इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि जो कभी कभी लोग जो है ना वो सिर्फ किस चीज़ से आगते हैं, हमारी दौलत से, हमारी शोहरत से, हमारी हम बड़े नाम कमा लेते हैं, तभी लोग क्या सोचते हैं कि हाँ यही अच्छा पर्सन होगा। अगर मान लो किसी के पास दौलत होती है तो लोग क्या सोचते हैं, हाँ भाई यही अच्छा पर्सन होगा क्योंकि इसके पास क्या है, दौलत है। और कोई सोचता है अरे ये तो बहुत बड़ी पोस्ट पर है, यही सबसे नाम वाला होगा, सबसे अच्छा पर्सन तो यही होगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता। जो हम्बलनेस है, जो कि जो इंसान का मन साफ होता है, यानी जो अर्नेस्ट की सारी क्वालिटीज़ थी, लोग उनको नहीं देखते हैं। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में था। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका एक चैप्टर था। ठीक है, अर्नेस्ट होप्स। अब अर्नेस्ट क्या बोलता है, ठीक है, अर्नेस्ट की क्या होप रहती है, अर्नेस्ट स्टिल होप दैट समवन वाइजर एंड बेटर देन हिमसेल्फ वुड अपीयर सम टाइम बियरिंग लाइकनेस टू द ग्रेट स्टोन फेस। तो यानी अर्नेस्ट अब भी नहीं मान रहा था इस बात को, और अब भी वो ये होप कर रहा था कि नहीं, अब अभी भी कोई बेटर पर्सन आएगा जो कि ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखाई देगा। तो बच्चों ये था आपका पूरा ओवरऑल चैप्टर जो कि कंप्लीट होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।